बनी इसराइल की सरजमीन पर एक वक्त था जब लोग अल्लाह की इबादत से दूर हो गए थे। उनके दरमियान एक बादशाह था जिसका नाम बादशाह अखयाब था और उसकी बीवी का नाम ईजाबेल था। ये दोनों बुत बाल के सख्त पुजारी थे। ये बुत तकरीबन 20 गज लंबा था और उसके 4 मुंह थे। नोमानी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी दिल हिला देने वाली, सोच बदल देने वाली और इबरत आमोज कहानियाँ जो इंसान को गफलत से जगा देती हैं और अंजाम याद दिला देती हैं। आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि सबक देने के लिए होती है। ईजाबेल ने अपनी हुकूमत के दौरान बनी इसराइल में बाल की पूजा के लिए एक बड़ी कुर्बान गाह तामीर करवाई ताकि लोग उसके सामने झुके और तौहीद से दूर रहें। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक पैगंबर के तौर पर भेजा ताकि वो बनी इसराइल को बुत परस्ती से रोकें और अल्लाह की इबादत की दावत दें। इसी दौरान एक शख्स के अंगूरों का बाग था। बादशाह की बीवी ईजाबेल ने उस बाग को अपने कब्जे में लेने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा, मगर बाग के मालिक ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इस बाग को नहीं दूंगा क्योंकि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने हमें अल्लाह की इबादत और बुत परस्ती से मना किया है। हम तुम पर जोर डालते हैं, इसे मान लो। हाँ, हमारा हुक्म है, इस पर कायम रहो। नहीं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। ये हमारे लिए खतरा है और इसे खत्म करना होगा। तैयारी करो। बादशाह की बीवी ईजाबेल ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये मंसूबा बनाया कि वो उन्हें मारकर लोगों के सामने पेश करें। एक दिन बनी इसराइल के शहर के बाहर एक वसी मैदान में सब लोग जमा थे। चारों तरफ शोर था, हुजूम था और बीच मैदान में एक फांसी गाह तैयार की जा चुकी थी। बादशाह अखयाब तख्त पर खड़ा था और उसके पहलू में उसकी बीवी ईजाबेल गुरूर और नफरत के साथ खड़ी थी। लोग किसी के इंतजार में थे। आखिरकार उस शख्स को लाया गया जिसका अंगूरों का बाग था, वही शख्स जो बुत बाल के पुजारियों को अपना बाग देने से इनकार कर चुका था और जो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मानने वाला था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मानने वाला था। यही शख्स है जिसने हजरत इलियास को कत्ल कर दिया है। ईजाबेल ने बुलंद आवाज में इल्जाम लगाया, यही शख्स है जिसने हजरत इलियास को कत्ल कर दिया है। इस बाग वाले शख्स ने मजबूत आवाज में कहा, मैंने अल्लाह के नबी को कत्ल नहीं किया, वो जिंदा हैं। इजाबेल ने फौरन अपने कमांडर को इशारा किया और कहा, सिपाही भेजो और 2 नकली गवाह पेश करो जो मेरे हक में गवाही दें। चंद ही लम्हों में 2 झूठे गवाह लाए गए जिन्होंने बादशाह के सामने गवाही दी कि इसी शख्स ने इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। मैदान में शोर मच गया, लोग चीखने लगे, फैसला मांगने लगे। बादशाह ने बाग वाले शख्स से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? उसने कहा, मेरे पास कोई इंसान गवाह नहीं, लेकिन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खुद आएंगे। वो जिंदा हैं और वही गवाही देंगे। अगर वो गवाही दे दें तो फिर तुम अपनी बीवी को फांसी पर लटकाना। ये सुनकर मजमा और ज्यादा शोर करने लगा। बादशाह खामोश हो गया, मगर इजाबेल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। रात को इजाबेल ने अपने महल में कमांडर को बुलाया और कहा, ये नक्शा लो, ये जंगल का रास्ता है। यहाँ हजरत इलियास छुपे हुए हैं, जाकर उन्हें कत्ल कर दो। लेकिन उस कमांडर की एक बेटी थी जो छुपकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, ये काम मत करो, अल्लाह के नबी को कत्ल मत करो। क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कमांडर के दिल पर यह बात असर कर गई। उसने ईजाबेल को जाकर कहा, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ईजाबेल ने सख्ती से कहा, तो किसी और सिपाही को भेजो, ये काम हर हाल में होना चाहिए। कमांडर की बेटी ने हजरत इलियास को बचाने के लिए खुद कदम उठाया। वो रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकली। रास्ते में एक सिपाही उसके पीछे आया। उसने उस सिपाही पर हमला किया, उसे जख्मी किया और नक्शा उससे छीन लिया। जख्मी सिपाही वापस इजाबेल के पास आया और बोला, मुझ पर हमला हुआ, नक्शा भी कोई ले गया। इसी दौरान वो मोमिन लड़की जंगल पहुंच गई जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम छुपे हुए थे।
اور وہاں بہت سے سپاہیوں کے درمیان اس نے اللہ کے نبی کو بچانے کی کوشش کی۔